इस तस्वीर में दिखाई दे रहा कपल जिसमें लड़के का नाम जितेंद्र कुमार यादव और लड़की का नाम ज्योति है और ये दोनों पिछले 9 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। बड़ी मुश्किलों के बाद जितेंद्र ने अपने परिवार वालों को ज्योति से शादी करने के लिए मनाया था, क्योंकि पिछले 4 सालों से जितेंद्र के परिवार वाले इस शादी के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र ने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर 25 नवंबर 2025 को वही हुआ जो जितेंद्र और ज्योति चाहते थे। घर वालों की सहमति से 25 नवंबर 2025 को इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जितेंद्र कुमार यादव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस लड़की से वो शादी कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, वही लड़की आगे जाके उसकी जिंदगी छीन लेगी। शादी से ठीक 61 दिन बाद खबर आती है कि जितेंद्र कुमार यादव ने आत्महत्या कर ली है। शुरुआत में जितेंद्र के परिवार और पड़ोसियों को यही लगा कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इससे पूरी कहानी ही पलट जाती है। जानेंगे इस केस की पूरी सच्चाई। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देखने वाले हैं द मर्डर केस ऑफ जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र यादव बचपन से ही एक शांत स्वभाव का आदमी था और वो ज्यादा लोगों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता था। जितेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे इज्जत नगर का रहने वाला था। जितेंद्र ने इज्जत नगर में ही अपनी हायर एजुकेशन को पूरा किया और यहीं इसकी मुलाकात एक ज्योति नाम की लड़की से होती है। शुरुआती दिनों में इन दोनों की बातचीत सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम के लिए होती है, एक दूसरे से असाइनमेंट एक्सचेंज करना, तो कभी कभी छोटे मोटे कामों में एक दूसरे की हेल्प कर दिया करते थे और इसी बीच इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। 17 से लेकर 25 साल तक की उम्र ऐसी होती है जिसमें लड़का और लड़की को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो ही जाता है और वही हुआ जितेंद्र और ज्योति के साथ। धीरे धीरे इन दोनों का अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। इसके बाद जितेंद्र यादव को IVRI में जॉब लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ ज्योति को भी यूपी रोडवेज में जॉब मिल जाती है। लिहाजा नवंबर 2025 तक इन दोनों के रिलेशनशिप को करीब 9 साल पूरे हो जाते हैं। दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जितेंद्र के परिवार वाले इस शादी के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जितेंद्र ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार 25 नवंबर 2025 को वो दिन आ जाता है जिसका जितेंद्र और ज्योति बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नवंबर 2025 को ये दोनों घर वालों की सहमति से बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं। दोनों ही इस शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि 9 साल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये दोनों एक हो चुके थे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। जितेंद्र और ज्योति शादी के बाद कैलाशपुरम कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं, लेकिन जो आगे जाके होने वाला था इसकी उम्मीद खुद जितेंद्र ने भी नहीं की थी। शादी को महज 61 दिन ही हुए थे और 26 जनवरी की सुबह 6:30 बजे ज्योति अपने घर से चिल्लाते हुए बाहर आती है और सबको बताती है कि उसके पति यानी जितेंद्र यादव ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है और पूरे घर वालों और पड़ोसियों को यही लग रहा था कि जितेंद्र ने सच में आत्महत्या कर ली है। लेकिन वहां मौजूद अजय यादव, जो कि जितेंद्र का भाई था, उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली है, इसलिए वो चुपचाप से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को भी ये मामला देखने से आत्महत्या का ही लग रहा था, लेकिन जब वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो कहानी कुछ और ही निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जितेंद्र के मरने का कारण हैंगिंग नहीं बल्कि स्ट्रेंगुलेशन था। इसका मतलब है कि जितेंद्र का पहले गला घोटा गया और उसके बाद उसे पंखे पर लटका दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि जितेंद्र की मौत उसके घर में ही हुई थी। इसीलिए पुलिस और उसके घर वालों का सीधा शक ज्योति पर जाता है, क्योंकि ज्योति के अलावा इस घर में कोई और मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ज्योति से इंटरोगेशन करती है और ज्योति बार बार एक ही जवाब दे रही थी कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि जितेंद्र की मौत कैसे हो गई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पुलिस ज्योति से सख्ती से पेश आती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। उसने पुलिस को बताया कि उसी ने अपने माता पिता और अपने भाई के साथ मिलकर जितेंद्र की हत्या की है।
और जब आपको इस कत्ल को करने के पीछे की वजह पता चलेगी तो शायद इससे आपका भी खून खौल उठेगा। पुलिस रिपोर्ट की माने तो ज्योति और जितेंद्र की शादी के एक हफ्ते बाद ही इन दोनों में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। ज्योति का शराफत का नकाब उठने लगता है और ज्योति जितेंद्र से महंगी महंगी चीजों की मांग करने लगती है। जितेंद्र के भाई अजय यादव ने बताया कि शादी के तुरंत बाद ज्योति और उसके परिवार वाले जितेंद्र पर दबाव बनाते थे कि वो अपनी जमीन बेच दे और उन पैसों से एक नया मकान और एक नई कार भी खरीद ले। जैसे तैसे शादी को 2 महीने पूरे हो जाते हैं और फिर तारीख आती है 25 जनवरी 2026। करीब 9:30 बजे जितेंद्र अपने घर पहुंचता है। जितेंद्र आज बहुत ही निराश दिखाई दे रहा था क्योंकि वो ऑनलाइन जुए में 20,000 रुपए हार चुका था और ज्योति को जैसे ही पता चलता है कि जितेंद्र 20,000 रुपए हार गया है, इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात हाथापाई पर चली जाती है। इसी बीच झगड़े की खबर ज्योति अपने माता पिता को दे देती है। लिहाजा ज्योति का मायका बहुत ही नजदीक था। 10 से 15 मिनट के अंदर उसके माता पिता और उसका भाई उसके कमरे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ज्योति अपने माता पिता को देखती है तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई फिर से शुरू हो जाती है। इसी बीच ज्योति के माता पिता और उसका भाई जितेंद्र के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि जितेंद्र कुछ समझ पाता, ज्योति एक मफलर उठाती है और उससे पूरी जान लगाकर उसका गला दबा देती है और कुछ ही देर में जितेंद्र की सांसें थम जाती हैं। जब इन्हें पता चलता है कि जितेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा तो ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तब इन चारों ने मिलकर इस हत्या को आत्महत्या में बदलने का प्लान बनाया। इन सभी ने मिलकर जितेंद्र की डेड बॉडी को एक मफलर की मदद से रोशनदान से लटका दिया ताकि सभी को ये लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। डेड बॉडी को रोशनदान से लटकाने के बाद ये सभी लोग मिलकर जितेंद्र की आत्महत्या का शोर मचाते हैं और सभी को बताते हैं कि जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। इन चारों को यही लग रहा था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये पूरी कहानी पलट कर ही रख दी। जितेंद्र ने ये सोचकर लव मैरिज की थी कि हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज्योति और उसके घर वालों की लालच की वजह से जितेंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। लिहाजा ज्योति और उसके माता पिता अरेस्ट हो चुके हैं और उसके भाई की तलाश अभी भी जारी है। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द वो भी पकड़ा जाएगा और अब ये केस कोर्ट में चलेगा। आर्ग्यूमेंट होंगे, जजमेंट होगी, लेकिन एक बात परमानेंट है, जितेंद्र अब कभी भी वापस नहीं आएगा। इस केस को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना करीबी ही होता है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आप किसी को पूरी तरह जानते हैं तो शायद आप गलत हैं। कभी कभी हमें इंसान को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है और तब भी हम उस इंसान के बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ जितेंद्र के साथ भी। उसने ज्योति पर भरोसा किया, लेकिन उसके बदले में ज्योति ने उसे मौत दी। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जिसे भी आप अपना लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पता कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी जितेंद्र जैसा हादसा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।